आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। अब ये देखने वाली बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है। y ऑफ 0 इक्वल टू 5 अपॉन किसके बराबर दे रखा है, 4 के बराबर दे रखा है, और इसका वैल्यू हमें बताना है कि ये बेटा किसके बराबर हो। चलो सबसे पहले अपने के पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर प्लस टाइम्स 2, इसको एक जगह लिख लूँ सेक स्क्वायर एक्स और इंटू अपने पास वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2 सेक स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स 3 टेन एक्स इंटू अपने पास सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखो तो ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें तो दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये हमारे पास कैसा है, लीनियर कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपने के पास पी और क्यू निकालना होता है, तो देख लो यहाँ से अपने पास ये पी हो जाएगा और ये हमारे पास क्यू, काम खत्म। तो अपने पास ये वाला क्या हो जाएंगे बेटा, पी, और ये वाला हमारे पास किस आ जाएंगे, क्यू के बराबर। देख लो अपने पास, तो जहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास करा देंगे ई की पावर इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के बराबर। ई की पावर इंटीग्रेशन तो ये आ गया 2 10 एक्स हो जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपने पास 10 एक्स के बराबर हो गया। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया, इतने इजीली आ गया। अभी सॉल्यूशन अपने पास बता दो। यहाँ से सॉल्यूशन अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे किसके बराबर, तो ई की पावर 2 10 एक्स इंटू वाई के बराबर इक्वल टू बताओ, तो आगे अपने पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन। यहाँ से आगे अपने पास ये पूरा क्वांटिटी, बोलेंगे सर ये तो अपने पास कॉपी तो होगा ही नहीं बेटा, सब सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये पूरी क्वांटिटी और ये हमने क्या, बस इसको डिलीट कर दो, हाँ है ना, ये आ गया अपने पास क्यू और इंटू अपने पास किसके बराबर, तो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर 2 10 एक्स और इंटू अपने पास डी एक्स के बराबर। अब अपने पास यहाँ पर अपने आप में ये क्वेश्चन खतरनाक हो गया है। अब अपने पास इसको इंटीग्रेट भी करने हैं और यहाँ से सॉल्व भी करने हैं। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, ई की पावर 2 10 एक्स और ये आ गया वाई के बराबर इंटू वाई के बराबर है, हाँ है ना, और इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे ई की पावर इंटीग्रेशन ई की पावर 2 10 एक्स। हम अलग अलग कर लेते हैं अपने पास, इंटीग्रेशन में तो ऐसा कर सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स के बराबर और डी एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास सिमिलरली अपने पास इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से अपने पास ई की पावर इसके बराबर, इसको अपने के पास कॉपी करो, ठीक है। अबे कॉपी करना, ये अपने पास पूरा उठा के क्यों लेके आ गए, ठीक है, हमें कॉपी करना था, क्या गया अपने के पास कॉपी, इधर तो रहेगा ही ना, ठीक है। और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो इंटर की कॉपी करना, तो ये आ गया अपने पास, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ से डाल दो, अपने के पास वो हटाओ भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको दो अलग अलग बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब बोलेंगे सर पीछे तो दिख नहीं रहा है, तो कुछ नहीं किया अपने पास, अभी दिखा देते हैं तुम्हें। ये आ गया अपने पास इसको, ठीक है, कुछ नहीं किया, इस dx को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इस dx को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। जैसे अपने पास इसको, तो यहाँ से हम इसको क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, और इसको हम I2 मान लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेट ही तो करनी है। इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, I2 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास एक तो I1 हो गया, कौन सा बेटा I1 हो गया, तो ये वाला I1 हो गया और ये वाला है I2 हो गया। तो I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो I1 आ गया इंटीग्रेशन ई की पावर 2 10 एक्स, है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे 2 सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, 2 तो बाहर आ जाएगा और ये आ गया अपने पास सेक स्क्वायर, यहाँ से अपने पास 2 को अंदर ही रहने दो, क्या करो अपने के पास 2 को अंदर ही रहने दो, क्या गया अपने पास 2 सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के बराबर। अगर तुम बुरा ना मानो तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 10 एक्स को अगर m मान लेते हैं, तो बताओ तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा, डी एम के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे इंटीग्रेशन ई की पावर m और इंटू आ गया अपने पास डी एम के बराबर, काम खत्म। ये हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया। जैसे अपने पास आई आ गया तो बताओ तो I1 आ गया, I1 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा, I1 इक्वल टू आ गया अपने पास ई की पावर m का इंटीग्रेशन ई की पावर m और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। यहाँ से अपने पास I1 इक्वल टू आ गया ई की पावर m किसके बराबर है, तो हमारे घर की खेती है नहीं, तो 2 10 एक्स यहाँ पर चिपका। तो ये हमारे पास ये आ गया किस बराबर, I1 के बराबर और प्लस टाइम्स c के बराबर। ये आ गया अपने पास, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या करते हैं, तो दूसरा I2 लेकर के बढ़ते हैं। तो I2 बताओ तो किसके बराबर है, तो I2 अपने पास e की पावर वही है, e की पावर 3 तो अपने पास बाहर ही कर दो, यहाँ से 3 इंटू इंटीग्रेशन e की पावर 2 10 एक्स, है ना, और इंटू अपने पास बराबर है तो 10 एक्स इंटू सेक स्क्वायर, कितना है बेटा 10 एक्स इंटू अपने के पास सेक स्क्वायर एक्स और ये रहा डी एक्स बराबर। यहाँ से हम क्या करते हैं 10 एक्स को टी मानते हैं, 2 10 एक्स को टी मान लेते हैं, 2 10 एक्स को हम अगर टी मान लें, यहाँ से अगर 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा टी टी के बराबर। यहाँ से अपने सेक स्क्वायर
एक्स और डी एक्स की जगह हम क्या डाल सकते हैं बेटा, डी टी और अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास इसमें वैल्यू डालो तो यहाँ से आई टू जो होगा वो किस पर आ जाएंगे बेटा, 3 इंटू इंटीग्रेशन ई की पावर टी इंटू अपने पास 10x को क्या माने, तो यहाँ से 10x अगर सॉल्व करते हैं तो बताओ 10x किस बराबर हो जाएंगे बेटा, 10x इक्वल टू आ गया टी बाई 2 के बराबर। कितना हो जाएगा बेटा, टी बाई 2 के बराबर। ये आ गया अपने पास टी बाई 2 के बराबर और इंटू अपने पास सेक स्क्वायर एक्स, इस पूरी की जगह क्या डाल सकते हैं, ये आ गया अपने पास डी टी और अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व करो तो आई टू अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 3 अपॉन 4 के बराबर और इंटीग्रेशन ई की पावर टी, यानी तो अपने पास ऐसे कर दो टी इंटू ई की पावर टी और ये रहा डी। गौर से देखो ये अपने पास बाई पार्ट लगा करके सॉल्व नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से अब अपने पास यहाँ पे बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। बेटा क्वेश्चंस अपने आप में ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है अपने पास आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बाई पार्ट लगा रहे हैं, कौन सा बाई पार्ट। बाई पार्ट अगर अपने पास लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन किसको माने, इसको मानते हैं और सेकेंड फंक्शन इसको मानते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो आई टू इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा, 3 अपॉन 4 के बराबर इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो t इंटू ई की पावर t के बराबर माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है और सेकेंड फंक्शन है इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन है डिफरेंशिएशन और इनटू आ गया डी टी के बराबर। हाँ क्या ना, क्या आ गया अपने पास इसके बराबर। पहले अपने पास यहाँ पर आई टू लिख लेते हैं, आई टू इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा, तो आई टू इक्वल टू आ गया 3 अपॉन 4 के बराबर और ये आ गया अपने पास बराबर। हम हंस क्यों रहे हैं बेटा, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया, देख लो टी इंटू ई की पावर टी के बराबर, आसान है बस कैलकुलेटिव है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और माइनस टाइम्स ई की पावर टी के बराबर और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी तो लिखना ही है। तो आई टू इक्वल टू किस आ जाएंगे 3 अपॉन 4 और इंटू ई की पावर टी के बराबर और इंटू आ गया टी माइनस टाइम्स 1 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर, ई की पावर टी कॉमन ले लिए। तो आई टू इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा 3 अपॉन 4 और टी हमारी घर की खेती नहीं है तो ई की पावर कितना आ जाएगा बेटा 10x के बराबर है, ई की पावर 210x के बराबर, 210x के बराबर और इंटू आ गया 210 एक्स और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। अब देखो यहाँ पे आपने के पास आई टू ये आ गया, अब आपने के पास आई टू ये आ गया तो काई टू का आपने के पास क्या करो, काई टू नहीं बेटा, यहाँ से आपने के पास पूरा आंसर, तो इसको ये आपने के पास आई वन प्लस आई टू के बराबर है, ई की पावर 210y 210y 10y नहीं बेटा 10x और इंटू वाई इक्वल टू आ गया अपने पास आई वन और प्लस टाइम्स आई टू के बराबर है। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, ठीक है। तो इक्वल टू बताओ तो किस आ जाएगा आई वन किसके बराबर है बेटा, ई की पावर 210 एक्स, ई की पावर 210 एक्स के बराबर प्लस टाइम्स आई टू किस बराबर है, तो ये आ गया 3 अपॉन 4 ई की पावर 210 एक्स और इंटू आ गया अपने पास 210 एक्स और माइनस टाइम्स 1। हम एक ही जगह अपने पास इंटीग्रल कांस्टेंट सी एक ही साथ लिख लेंगे, ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। अब क्वेश्चंस में अपने पास सी निकालना है, तब अपने पास जो भी आएगा वो अपने पास एजीटी आ जाएगा, पाई बाई 4 निकालने। अगर x 0 डालते हैं तो y अपने पास 5/4 है। अगर हम इनके पास x 0 डाल रहे हैं, x की जगह अगर 0 डाल रहे हैं तो y इक्वल टू किस बराबर बेटा 5/4 है शायद, देख लो अपने के पास x 0 डाल रहे हैं तो y अपने पास 5/4 है। चलो x की जगह 0 डालो, जैसे अपने पास अब हम फटाफट डाल रहे हैं c निकालने में काम आएगा, तो e की पावर अपने पास 0 ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5/4 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 और प्लस टाइम्स 3/4 और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो ये तो अपने पास 0 हो जाएंगे और ये किस आ जाएंगे बेटा, देख लो ये तो पूरा हमारे पास 0 हो गया, या अपने पास माइनस होगा या प्लस होगा, एक बार देख लो, ये आ गया अपने पास 1 और प्लस टाइम्स ये हमारे पास -1 के बराबर होगा, अब प्लस टाइम्स सी के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से सी किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 इंटू अपने पास 5/4 के बराबर और एक्स की जगह 0 डाले तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया यानी 3/4 हो गया। यहाँ से सी का जो वैल्यू हो जाएंगे वो आ गया 5/4 और ये किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स अपने पास ये 3/4 है तो ये भी अपने पास माइनस टाइम्स बता तो 4 4 में से एक चीज 4 में से अपने के पास क्या जाएगा बेटा, तो 3 जाएगा, 1/4 के बराबर 1/4 के बराबर है, ये अपने पास ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ये किस आ जाएंगे, तो 5 5 में से एक जाएगा तो 4 4/4 यानी हमारे पास सी हमारे पास 1 आ गया। इंटीग्रल कांस्टेंट किस बराबर हो गया बेटा 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस अपने पास कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, नहीं आता है तो इसमें तेरा घाटा बेटा मेरा कुछ नहीं जाता। अब देखो जैसे सी इक्वल टू 1 आ गया, इस सी का वैल्यू अपने के पास क्या करो, अगले पेज पे चले ले जाते हैं, यहाँ पर जगह है नहीं। ई की पावर बताओ तो किस बराबर है बेटा, ई की पावर 210x, खतरनाक क्वेश्चन हो गया अभी, और ये आ गया अपने के पास y इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 210x के बराबर और इंटू अपने किस बराबर है देख लो, और प्लस टाइम्स 3/4
3/4 और ये आ गया e की पावर 210x के बराबर और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो ये आ गया 210x माइनस 1 के 210x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर और प्लस टाइम्स अपने के पास c किसके बराबर हो गया, तो c हमारे पास 1 के बराबर है, ये आ गया 1 के बराबर। अब हमारे पास ये सब कुछ आ चुका है। क्वेश्चंस में अपने पास क्या बोला गया है कि x इक्वल टू क्या पुट करना है, x इक्वल टू π/4 पुट करो, x इक्वल टू अपने पास π/4 पुट करो, इसके करस्पॉन्डिंग y निकालो। x की जगह अगर अपने पास π/4 पुट करते हैं, यहाँ से अपने पास करा देंगे e की e स्क्वायर इंटू वाई के बराबर इक्वल टू आ गया e स्क्वायर प्लस टाइम्स 3/4 के बराबर और इंटू आ गया e स्क्वायर के बराबर और इंटू आ गया अपने किस बराबर, तो 2 माइनस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से y निकाल लो, तो e स्क्वायर और इंटू वाई के बराबर इक्वल टू आ गया e स्क्वायर और प्लस टाइम्स आ गया 3/4 और ये किस बराबर आ जाएंगे, तो e स्क्वायर के बराबर ही हो जाएंगे और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे बेटा, तो ये आ गया e स्क्वायर प्लस टाइम्स 3/4 ई स्क्वायर। अच्छा इसको अपने तो ऐड ही कर लो ना, ऐसे अपने किस आ जाएंगे 3 4 3 7 7 ई स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से सॉल्व करो तो y इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा 7 ई स्क्वायर बाई 4 और प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, सॉरी 7 ई स्क्वायर बाई 4 कहाँ से 7/4 हो जाएंगे बेटा 7/4 और प्लस टाइम्स ई की पावर माइनस, हाँ या ना, ये हमारे पास y आ गया। किसके बराबर हो गया, y के बराबर, x इक्वल टू क्या डालने पर π/4 डालने पर। हमारा फुल एंड फाइनल आंसर ये नहीं है, फुल एंड फाइनल आंसर ये है। 12 इंटू वाई बराबर बेटा 12y और माइनस टाइम्स ई की पावर 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 के बराबर है, आई थिंक देख लो ई की पावर -2 के बराबर। चलो यहाँ से आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर ये रहेगा। यहाँ से आपके पास क्या करो, फुल एंड फाइनल आंसर करने की कोशिश करो। फुल एंड फाइनल आंसर ये रहा, ये आ गया अपने पास 12 इंटू यहाँ से आ गया 7/4 और प्लस टाइम्स ई के बराबर -2 और माइनस टाइम्स ई के पावर -2 के बराबर, ये और ये गया, यहाँ से आ गया अपने पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 7/4 के बराबर, 4 3 12 के बराबर, यानी हमारा आंसर हो जाएंगे, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे बेटा 21 के बराबर, यानी 21 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो कौन से ऑप्शन में इंटीजर टाइप है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बराबर 21 के। तो देख रहे हैं आपके पास कितने खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं। कैलकुलेटिव है क्वेश्चंस में, आपके पास कुछ नहीं था बेटा, क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन था। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो फिर जाकर के दिक्कतें हो सकती है, तो थोड़ा सा देख लेना। अब आपके पास क्वेश्चंस में डिफरेंशियल इक्वेशन का काम यहीं पर खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन, इस पेज में इंटीग्रेशन का काम हुआ, इस पेज में कैलकुलेशन का काम हुआ और आपके पास इस पेज में भी कैलकुलेशन का काम हुआ। अच्छा इस पेज में थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, इस वाला पार्ट में फिर आपके पास कैलकुलेशन का काम हुआ। तो अपने पास देखो इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक दूसरे का अपने के पास समझो जुड़वा भाई है, ठीक है। तो बस इतना इस वीडियो में। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था बस, लेकिन लेंथी था, ठीक है, आसान प्लस लेंथी था, ऐसा क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय।